अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। मज़ीद अच्छी तैयारी के लिए मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करूँगी। सोशियोलॉजी का गेस्ट पेपर यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी। आपको मैं यहाँ पे सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँ आपने उन्हें नोट कर लेना है और उसके बाद उनकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और मेरा जो ये गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। लिहाजा इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको सारे ही यहाँ पे क्वेश्चंस शो करवाऊँगी और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये कर लिए तो इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा और आपकी अगर तैयारी 100% होगी तभी आप अच्छे नंबर भी ले पाएंगे। और अच्छे नंबरों के लिए यहाँ पे आपके साथ मैं ये गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं शो करवाती हूँ। अब यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनके आगे टिक मार्क किया हुआ है। अब टिक मार्क करने का मकसद ही ये था कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो उनके आगे टिक मार्क किया हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी आपने करने हैं, लेकिन पहले जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो टिक मार्क वाले करने हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इन क्वेश्चंस पे है जिनके आगे टिक मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक मरतबा आपको रीड करके बता देती हूँ। इमरानियात क्या है? इमरानियात का ताल्लुक़ माशियात, नफ्सियात और सोशल वर्क के साथ वाक़या करें। नेज़ पाकिस्तानी माशरे में इसका इतलाक़ बयान करें। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको गेस्ट पेपर शेयर किया जाता है वो अनसॉल्व होता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि वो सोल गेस्ट पेपर मुझसे ले सकता है। यानी कि अगर किसी बच्चे को सोल पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और मुझसे पीडीएफ ले सकता है। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके आगे भी टिक मार्क किया हुआ है। जैसे मुनसब और कार मुनसब से क्या मुराद है, इनका आपस में ताल्लुक़ बयान करें और इक़साम को तफसील से बयान करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शख्सियत की तारीफ़ करें और शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें, तफसील से बयान करें। नेक्स्ट है मज़हब के वज़ाइफ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 10 है माशरती अमल और तफ़ाअल में फ़र्क मिसालों की मदद से वाज़ह करें। अब ये नेक्स्ट भी सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने जैसे कि पहले भी जो भी गेस्ट पेपर शेयर किए हैं वो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में थे, और ये भी जो गेस्ट पेपर हैं ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में है, यानी कि दोनों ही स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चंस पहले मैं आपको उर्दू में शो करवा रही हूँ। टोटल ये 29 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपने जस्ट इन 29 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये उर्दू में हो गए और अब इन्हीं क्वेश्चंस को मैं इंग्लिश में शो करवा देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस गेस्ट पेपर को देख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी बच्चे के पास बुक अवेलेबल नहीं है और उसे सोल पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी तक जितने भी गेस्ट पेपर शेयर किए हैं वो सब्जेक्ट टीचर से बाय करके आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे चैनल पे तो अनसॉल्व आपको गेस्ट पेपर शेयर किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को सोल्व गेस्ट पेपर चाहिए हो तो उसके लिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और मैं फिर सब्जेक्ट टीचर से सोल्व गेस्ट पेपर लेके आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट सोल्व गेस्ट पेपर के चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने पड़ेंगे और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे,
कम ही होंगे, इतने होंगे कि आप इजीली उन्हें पे कर सको, कम ही चार्जेस हैं उसके। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि चार्जेस क्यों हैं, तो चार्जेस इसलिए हैं क्योंकि एक इंसान ने मेहनत की होती, एफ़र्ट की होती है, तो वो उसे उसकी एफ़र्ट का, उसकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन है अगर, तो आप जब उसका आंसर लिखेंगे, उसका आंसर कितना होगा, 2 से 3 पेज तक उसका आंसर जाएगा। और जब एक इंसान 2 से 3 पेज टाइप करके लिख रहा है, आपके लिए PDF तैयार कर रहा है, उसके लिए उसके मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगते हैं कम से कम, ठीक है। 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा। एक सब्जेक्ट के मैंने भी नोट्स तैयार किए थे, तो मुझे मैक्सिमम 3 डेज़ लगे थे एक सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करने में। तो जब एक इंसान ने अपने 3 दिन और अपना कीमती टाइम किसी चीज़ को दिया है, तो उसका उसे बेनिफिट चाहिए होता है। आपके जस्ट थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन उसकी वो इतने दिनों की जो एफ़र्ट होगी, उसकी जो मेहनत होगी, वो तब हासिल वसूल होगी जब आप अच्छे मार्क्स लेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको वो फ़ायदा देंगे। अब यहाँ पे ये 29 क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस के अगर हम देखें, अब ये जो हैं क्वेश्चंस, अब इन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन के आंसर लिखने पे कितना टाइम लगेगा, आप खुद ही सोचिए कितना टाइम लगेगा। तो जितना टाइम इधर लगेगा, उससे डबल टाइम उस टीचर को क्रिएट करने में लगेगा, उस PDF को क्रिएट करने में। तो इतना टाइम अगर कोई इंसान दे रहा है, तो उसके बदले में उसे बेनिफिट चाहिए होगा। तो इसी तरह से जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उन्होंने ये एफ़र्ट की आपकी हेल्प के लिए कि आपको नोट्स मिल सके। आपके पास बुक नहीं है, तो वो बुक की कमी आपकी फ़िलअप हो सके, और वो सारा ही सॉल्व उन्होंने किया। तो उसके बदले में आप अगर एक छोटी सी अमाउंट उन्हें पे कर देंगे, तो वो बहुत बड़ी नहीं होगी। और अगर वो जो नोट्स हैं आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपकी कामयाबी यकीनी है, तो फिर तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, आप इजीली उसमें क्लियर हो सकते हैं, पास हो सकते हैं उन नोट्स को करने से। जस्ट ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इन्हें कर लिया तो इंशाल्लाह आप ईज़िली पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे के पास ऐसे है कि वो बुक है, तो फिर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी बुक पे मार्क कर लेना है और इनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। इंशाल्लाह 100% आपकी कामयाबी यकीनी है। और जिनके पास बुक नहीं है, उन्हें मैंने बता दिया है कि आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी और आपको सॉल्व PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब मुझे नई इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।